हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों को जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। समय कुछ ऐसा ही है। 12 दिन का अल्पकाल है। छोटा सा समय है। 12 दिन। और ये 12 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बन रहा है। आइए विषय पर आते हैं। तो कन्या लग्न वालों के लिए स्थिति क्या है ये समझ लीजिए पहले। आपके राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध क्या क्या दे सकते हैं आपके लिए ये आप समझ लीजिए। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं रहता हो तो बुध कहीं ना कहीं खराब स्थिति में है। शरीर को देखने वाला ग्रह बुध ही है। ठीक। हाँ, स्वास्थ्य को देखने वाला ग्रह शनि भी है। शनि भी मार्गी हो गया है। कब से? 15 तारीख से, 15 नवंबर से। शनि का मार्गी होना भी शुभ है, अत्यंत शुभ है। बिजनेस के लिए शुभ है, रिलेशनशिप के लिए शुभ है, एजुकेशन के लिए शुभ है, मातृपक्ष के लिए शुभ है। वहां से फिर ये जो बुध है, बुध की वजह से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया हो जाएगा आपका। बुद्धि और विवेक दोनों तीव्र होंगे। बुद्धि तीक्ष्ण होगी, कुशाग्र होगी। डिसीजन प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। बिजनेस अच्छा चलेगा। नौकरी अच्छी होगी क्योंकि दशमेश भी तो है, नौकरी भी दिलाएगा। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, इंटरव्यू लेकर के कॉल आएगी, इंटरव्यू देंगे, क्लियर करेंगे। प्रमोशन की अंदर खाने बातचीत अगर चल रही हो तो संभव है प्रमोशन की बात कंप्लीट फाइनल हो जाए। इंटरनली मान में सम्मान में वृद्धि होगी। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। मतभेद अपनों के साथ खत्म होंगे। नेगेटिविटी जो हावी हो रही है वो नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। ऐसे लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे जो नॉलेजेबल हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। आप स्वयं बुद्धिमान होंगे, पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा। ये सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ? कारण है। कारण क्या है? ये जो बुध है ना, बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और ज्येष्ठा नक्षत्र किसका है? ये बुध का स्वयं का नक्षत्र है। ये बुध का स्वयं का नक्षत्र है। यानी कि बुध अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अपने ही नक्षत्र में रह करके ये शुभ फल देगा। वैसे नक्षत्र के हिसाब से इन क्षेत्रों में सब कुछ ठीक करेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सूर्य और बुध का जो यहाँ ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए तो बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, जो कि सीधा भाग्य स्थान को देख रहा है, और गुरु सीधा जो है इनको देख रहा है, गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि बुध पर होने का, सूर्य पर होने का, बुधादित्य योग पर होने का मतलब ये है कि भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। ये बुध के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब मैं शुक्र के माध्यम से पहुंचता हूं, और लास्ट में मैं वो मतलब कौन सा ग्रह खराब है, खराब भी भयानक खराब है, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि एक ही ग्रह आपको लीड नहीं करता है। 9 ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। वो अपनी-अपनी भूमिकाओं से आपको प्रभावित करते हैं। ठीक? अब मैं शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? शुक्र आपके लिए भाग्येश हैं, है ना? शुक्र आपके भाग्येश हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में क्या भाग्य साथ देगा या नहीं देगा? चाहे जॉब करते हों, चाहे बिज़नेस करते हों, चाहे अन्य क्षेत्र में कोई कुछ कर रहे हों। जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कितना भाग्य साथ देगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। आपका एक तो भाग्य है, एक धनेश भी है शुक्र, धनेश भी है, पैसा। वैसे भी शुक्र लक्ष्मी, समृद्धि, वैभव का ग्रह होता है। शुक्र के बिना शादियाँ नहीं होती, खासकर लड़कों की शादियाँ कम होती हैं। शुक्र अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छी वधू मिलेगी, कन्या मिलेगी। गुरु का अच्छा होना ज़रूरी होता है लड़कियों की कुंडली में, कन्याओं की कुंडली में, तभी लड़का अच्छा मिलेगा। ये शुक्र अच्छी स्थिति में है, यहाँ आकर के बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, लेकिन किसके नक्षत्र में बैठा है? वो भी
अपने ही नक्षत्र में बैठा है। तो शुक्र कौन से नक्षत्र में बैठा है? तो ये समझिए पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है और पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र स्वयं इसी का है, शुक्र का ही है। जब भाग्येश अपने ही नक्षत्र में बैठे, तो भाग्योदय करवाता है। धनेश यानी कि पैसा वाला ग्रह जब अपने नक्षत्र में बैठ जाए, तो पैसे के इंतजाम तो करवाएगा ही। जहाँ कुछ भी जैसे कुछ भी है, अगर कुछ आवश्यकता पड़ रही है किसी न किसी चीज़ की, आप अरेंज करना है पैसों का, तो अरेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है। और शुक्र खासकर यहाँ से प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को देखेगा, मान-सम्मान को देखेगा, पद-प्रतिष्ठा को देखेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ सब दशम में होने की वजह से रिश्ते पिताजी के साथ रिश्ते, सारे सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। शुक्र अच्छा है आपके लिए, शुक्र। अब आगे बढ़ता हूँ, उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं आपसे। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए फिर से विषय पर आता हूँ। मैंने कहा था ना, सभी ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। अब देखिए, अभी शुक्र और बुध तो अच्छा फल दे रहे थे, लेकिन सूर्य जो है ना, वो अनुराधा नक्षत्र में है। सूर्य सूर्य अनुराधा नक्षत्र में होने का मतलब क्या है? अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। खासकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, चाहे स्वदेश में रहती हैं या विदेश में रहती हैं या रहते हैं। कहीं भी एमएनसी में काम करती हों या करते हों या फिर डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हों, आपको सूर्य विदेश हाउस को खासकर मैं बोलूँगा विदेश में प्रभावित करेगा। यहाँ तो करेगा ही करेगा। क्या करवाएगा? लड़ाई, झगड़े, मार-पीट, कहा-सुनी, हर बात में मतभेद, पिता-पुत्र में मतभेद, जिससे बात कर रहे हो उसी से मतभेद, अपने से बड़े हों या छोटे हों, कुछ भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, किसी को सहमत करवा ही नहीं पा रहे हैं। अपनी बातों से किसी को प्रभावित कर ही नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति उत्पन्न कर देता है। नेगेटिविटी आ जाती है एकदम से, आत्मा एकदम परेशान हो जाता है, आत्मा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो लड़ना-झगड़ना नहीं है, इसका मतलब, आप समझ रहे हैं। एक तो ये सूर्य की वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है, वो शनि का नक्षत्र है, पिता-पुत्र हैं दोनों ग्रह, लेकिन ठीक नहीं हो। तो ये एक ऐसी स्थिति है। उसके साथ-साथ में मंगल की स्थिति को देख लेते हैं। मंगल क्या है आपके लिए? मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ भी हिला देता है ये, वैसे भी नीच का है। उसमें से किस नक्षत्र में है? पुष्य नक्षत्र में है मंगल। अब पुष्य नक्षत्र में होने का तात्पर्य क्या है? पुष्य नक्षत्र में होने का तात्पर्य ये है कि वो शनि के नक्षत्र में है और शनि मंगल के बीच में भी रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। अब शनि मंगल खराब करेंगे ही, क्या करेंगे खराब? गाड़ी सावधानी से चलानी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि आदतन खराब हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए और अग्नि से दूर रहिए, दुर्घटना से बचने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको करना चाहिए। मंगल की दृष्टि भी तो शनि पर है ना, मंगल की दृष्टि शनि पर है, तो सावधानी बरतनी है। किसी दूसरे के मुद्दों में अपने आप को नहीं फँसाना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाकर ये फल देता है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। ये जो मैंने बताया है वो 100% सटीक होगा। मैं क्या, कोई आचार्य गारंटी नहीं दे सकता है। क्योंकि इस राशि के हिसाब से इस तरीके से आपकी कुंडली ही आपका, मैंने जैसे कहा, डीएनए है। कुंडली आप दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए कुंडली दिखाने के लिए। जो तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।